की पत्नी बुशरा बीबी को भी 17 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी कोर्ट ने 10 मिलियन का भी जुर्माना लगाया है। इमरान खान की पत्नी को 17 साल की सजा और भ्रष्टाचार के मामले में ये सजा सुनाई गई है। और इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को पाकिस्तान की एक अदालत ने 17 साल की जेल की सजा सुनाई है और तोशाखाना मामले में ये सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ ये भी आपको बता दें कि 10 मिलियन का जुर्माना भी उन दोनों के ऊपर लगाया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सदर इमरान खान और उनकी बीवी बुशरा बीबी को एक अदालत ने 17 साल की जेल की सजा सुनाई है। तोशाखाना 2 केस में पीटीआई के पार्टी के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी को यह सजा फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की विशेष अदालत ने सुनाई है। साथ ही साथ 10 मिलियन का जुर्माना भी लगाया है। बुल्गारी ज्वेलरी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17 साल की ये सजा सुनाई गई है। और बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, पाकिस्तान मीडिया के हवाले से ये खबर है। ये पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त इमरान खान जेल में बंद है, लेकिन ये पहले की तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल ये पूरा मामला मई 2021 में सऊदी अरब दौरे के दौरान इमरान खान को उपहार में दिए गए महंगे बुल्गारी ज्वेलरी के सेट की बहुत कम कीमत पर खरीद से जुड़ा हुआ है, यानी कि धोखाधड़ी और करप्शन से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। चलिए आगे बढ़ेंगे और श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री को गिरफ्तार किया गया है। नकली टिकट के साथ यात्री को गिरफ्तार किया है। नकली टिकट के जरिए एयरपोर्ट में घुसने की कोशिश ये यात्री कर रहा था। रूटीन चेकिंग के दौरान यात्री को पकड़ा गया है। सैयद खुर्शीद अहमद निवासी खान साहिब, इसे गिरफ्तार किया गया है। बडगाम पुलिस को इस यात्री को सौंप दिया गया है। एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ट्रैवल एजेंट के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। तो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्री की गिरफ्तारी हुई है। नकली टिकट के साथ इसे पकड़ा है। आबिद हुसैन ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आबिद, जरा बताएंगे किस तरह पहचान हुई, क्या कुछ प्रक्रिया और आगे किस तरह की कार्रवाई हो रही है? कौन था वो एजेंट जिसे पकड़ा गया है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये एक शख्स था यहाँ पर जो एयरपोर्ट अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह से आपको मालूम है, ये श्रीनगर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सिक्योरिटी के अंदर आता है। सिक्योरिटी एयरपोर्ट है, तो यहाँ पर जो सिक्योरिटी चेकअप है वो काफी टाइट है। ऐसे में जो ये बंदा है, कहीं ना कहीं जो हमारे जराया है उनसे मालूम हुआ है इनके कुछ रिश्तेदार बाहर जा रहे थे, तो उनके साथ जाने की ये कोशिश कर रहा था। हालांकि गेट के अंदर तो घुसा, फिर उसके बाद ये एयरपोर्ट प्रेमिसेस में घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ये जराया का कहना है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो उनका भी यही कहना है कि ये एंटर होने की कोशिश कर रहा था। इरादे क्या थे उसके लिए तो एफआईआर लगी है, जांच हो रही है, लेकिन जो भी तक डिटेल्स है, सिर्फ अभी ये अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए इसने ये जो नकली टिकट है वो तैयार की थी। और क्योंकि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एंट्री टिकट पर है, टिकट पर मबनी है। अगर आपके पास रजिस्टर्ड टिकट है तो मीन्स ये आपका पास है, आपको एलो किया जाएगा। तो इसने फॉर्जी टिकट तैयार की है और उसके बाद ये अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सिक्योरिटी जो वहां पर होती है चेकअप के लिए, उन्हें मालूम हुआ, उन्होंने जो हुमामा पुलिस पोस्ट, बडगाम पुलिस स्टेशन का हुमामा पुलिस पोस्ट है, उनको कांटेक्ट किया और उनके हवाले किया, जहां पर इसकी जो पूछताछ है वो जारी है। और हालांकि इसमें एफआईआर भी दर्ज की गई और मजीद क्या कुछ इसमें निकल के सामने आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जी जैस्मिन। ठीक है आबिद, यानी कि कुछ भी कहना अभी बाज़ाब्ता वक्त होगा क्योंकि कार्रवाई इस पर जारी है। आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और खबर हंदवाड़ा से है, जहां गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक मरीज को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराने के आरोप में एक डॉक्टर और अस्पताल के सुरक्षा प्रभारी के सस्पेंड कर दिया गया है। ये एक्शन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को संज्ञान में लेकर लिया गया। वीडियो में दिख रहा है कि मरीज के परिजन उसे ट्रॉली पर लिटा कर ले जा रहे हैं। वायरल वीडियो के साथ पोस्ट में यह दावा किया गया कि एक मरीज को तुरंत सीटी स्कैन कराना था, लेकिन मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके चलते परिजन मजबूरन उसे ट्रॉली पर ले गए। वीडियो वायरल होने के बाद हंदवाड़ा जीएमसी के प्रिंसिपल मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर चुके हैं। साथ ही फौरन
एक्शन लेते हुए जांच पूरी होने तक सर्जरी विभाग में तैनात जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर दानिश को सस्पेंड कर दिया गया है। डॉक्टर के अलावा अस्पताल के सिक्योरिटी इंचार्ज को भी सस्पेंड किया गया है। तो हंदवाड़ा से ये मामला सामने आया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक मरीज को एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं करने के आरोप में डॉक्टर और अस्पताल के सुरक्षा प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। एक्शन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के आधार पर लिया गया। ये वीडियो वही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मरीज के परिजन उसे ट्रॉली पर लिटाकर ले जा रहे हैं क्योंकि एम्बुलेंस नहीं मिली और सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने यह संज्ञान लेते हुए ये एक्शन लिया है। मरीज को हालांकि सीटी स्कैन के लिए ले जाना था, तुरंत मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली, जिसके चलते परिजन मजबूरन उसे ट्रॉली पर ले गए और ये वीडियो वायरल होने के बाद इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया है। याया सुल्तान ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। याया बताएं जरा, हालांकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को तो सस्पेंड कर दिया गया है, मरीज की क्या स्थिति है और क्या एक्शन इसको लेकर आगे लिया गया है? मैम आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता रोज एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है जिसमें एक मरीज जो है वो सरेआम यानी कि एक ट्रॉली पे अपने मरीज को अपने चारपाई पे उठाकर के दूसरी जगह सिटी स्कैन के लिए ले जा रहा है, क्योंकि सिटी स्कैन मशीन जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खराब हो चुकी है। लेकिन ये वाहिद मरकज है जहां जिस मतलब पूरे जिले का जो इंहिसार है वो इसी जगह पर है, क्योंकि वहां पर जो इस वक्त मरीजों की हालत है वो काफी परेशानी की हालत में, क्योंकि जिस मरीज को भी सीटी स्कैन करनी है उससे उसी हॉस्पिटल तक जाना है, लेकिन वहां सीटी स्कैन दस्तियाब न होने की वजह से अब मरीजों को प्राइवेट रुख करना पड़ता है। तो इसी सिलसिले में वहां पर एक मरीज को जिससे ट्रॉली पर लिया गया उसे एम्बुलेंस नहीं मिली और इंतजामिया ने इसका बड़ा संजीदा नोटिस लेते हुए कहा कि अगर इसे सीटी स्कैन दस्तियाब नहीं थी तो इसे एम्बुलेंस देनी थी ताकि मरीज को प्राइवेट क्लिनिक तक ले जा पाता। लेकिन उन्होंने कड़ाके की ठंड में मरीज को ट्रॉली पर ले गया और ये वीडियो वायरल हो जाती है। और इसके साथ ही आज 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई, जबकि मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज ने एक जूनियर डॉक्टर को फिलहाल मुअत्तल करने के अहकामात सादिर कर दिए हैं। और इस सिलसिले में बताया जा रहा है और इस सिलसिले में यह भी बताया जा रहा है कि मजीद इंक्वायरी जो है वो जीएमसी के प्रिंसिपल ने वहां पर तश्कील दी गई और उसमें बताया जा रहा है कि अगर इसमें सीनियर डॉक्टरों की भी लापरवाही हो जाती है तो सीनियर डॉक्टरों के खिलाफ भी जबरदस्त कार्रवाई की जाएगी। और लोग फिलहाल इस पे मुतमीन है कि फिलहाल एक डॉक्टर की वहां पर सस्पेंशन हुई, लेकिन लोग चाहते हैं कि आए रोज इस तरह के जो मामला वहां पर जीएमसी में आ जाते हैं इस पे कोई न कोई खातिर खा इंतजाम देना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में कड़ाके की ठंड है, बर्फबारी है, यहाँ पर मरीजों को मुश्किलात ना होने पड़े, क्योंकि इधर से प्रिडिक्शन भी है आज बर्फबारी की। अगर सीटी स्कैन खराब हो जाती है तो पूरे जिले को लगातार जो है इसी पर काम करना, तो वो कैसे चल पाएंगे, मरीजों को कहाँ लेंगे, क्योंकि एक वाहिद इदारा है जीएमसी जहां पर लोगों का इलाज होता है। जब वहां ही नहीं है तो लोगों को शिफ्ट श्रीनगर करना पड़ता है। तो इस हवाले से आज भी लोगों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर सीटी स्कैन को फौरी तौर पर ठीक किया जाए। और दूसरी तरफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज ने कहा है कि एक तकनीकी खराबी है, ये किसी भी वक्त हो सकती है, इससे एक बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल खराबी आ जाती है। हमने माहिरीन को बुलाया है कि वो इससे ठीक करे, लेकिन लोगों ने वहां पर जिस तरह वायरल वीडियो कर दी तो उसका भी फिलहाल इंतजामिया ने संजीदा नोटिस लिया है और 3 रुकनी कमेटी फिलहाल तश्कील दी गई है और उन्हें आज रिपोर्ट सबमिट करने को कहा गया है। जी ठीक है याया, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और किश्तवाड़ के छतरू इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया है। संदिग्ध आतंकी गतिविधि की सूचना पर यह अभियान चलाया जा रहा है। इलाके में अतिरिक्त फोर्सेस भी भेजी गई हैं। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को सील कर दिया गया है। सुरक्षा बलों का सघन तलाशी अभियान जारी है। किश्तवाड़ का छतरू इलाका घने जंगलों से भरा हुआ ये पूरा इलाका है। यहाँ पर सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं। साथ ही साथ सघन तलाशी अभियान यहां पर जारी है। और इसी तरह कई इलाके हैं, कई जिले हैं। जम्मू जिले में, जम्मू डिवीजन में
जिन्हें जहां पर सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, खासतौर पर जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो सीमा से सटे हुए हैं इलाके, वहां पर यह सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अतिरिक्त फोर्सेस भेज दी गई हैं, इन जंगली इलाकों में तैनाती कर दी गई है अतिरिक्त फोर्सेस की। सभी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं। सघन तलाशी अभियान यानी कि चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। घने जंगलों से ढका हुआ ये पूरा इलाका है और यहां पर सघन तलाशी अभियान जारी है। किश्तवाड़ से खबर आपको दे रहे हैं, जहां के छतरू इलाके में ये तलाशी अभियान जारी है। सघन तलाशी अभियान है, फोर्सेस ने मोर्चा संभाला हुआ है। फिरदौस खांडे ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। फिरदौस, जरा बताएं, किश्तवाड़ में सभी एंट्री एग्जिट पॉइंट्स छतरू में बंद कर दिए गए हैं और क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? हाँ जी, देखिए जास्मीन, आज एनकाउंटर का आज जो है सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन है। कल जो है मुसद्दका इतलात मिलने पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्म फोर्सेज, सीआरपीएफ के जवान जो है, पैराट्रूपर्स जो हैं, उस पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन यानी कैसो में लिया था और तलाशी अभियान जो है पूरे इलाके में शुरू किया, क्योंकि ये वही एरिया है, नाइदगाम का एरिया जो छात्रू सब डिवीजन किश्तवाड़ में पड़ता है। ये वही एरिया है जहां जो 2024 में जो है 2025 में जो है 3 फॉरेन टेररिस्ट को सिक्योरिटी फोर्सेस ने न्यूट्रलाइज किया था, गन डाउन किया था। लेकिन उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस की मुहिम जो है लगातार जारी है, उसमें कि बच्चे खिंचे लोग जो हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से जो लोग जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि वो यहाँ रोमिंग कर रहे हैं, उनको किस तरह अब ढेर किया जाए, ये सिक्योरिटी फोर्सेस की सबसे बड़ी कोशिश है। और क्योंकि मैं आपको बताऊं, विंटर सेशन जो है, हार्श विंटर जो है यहाँ चल रहा है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती है कि क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो है जो पहाड़ी इलाकों में जो है घूम रहे थे, अब ये कोशिश करेंगे मैदानी इलाकों में आने की, तो सिक्योरिटी फोर्सेस उससे पहले इनको जो है उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहती है। तो आज का जो ये सर्च ऑपरेशन है दूसरे दिन में जो है दाखिल हो गया और सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके ये बच्चे खिंचे टेररिस्ट जो घूम रहे हैं, इनको जो है जल्दी न्यूट्रलाइज किया जाए। जी आसमीन, ठीक है फिरदौस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो इंटेल मिले हैं कुछ आतंकवादियों के छिपे होने के, उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। शोपियां में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। हीरपोरा में नाका चेकिंग के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास से पोस्टर बरामद हुए हैं, देश विरोधी ये पोस्टर्स हैं जो बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और दक्षिण कश्मीर का शोपियां जिला, जहां पर 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है क्योंकि उनके पास से कुछ देश विरोधी पोस्टर्स बरामद हुए हैं। गौरतलब है कि नौगाम में जो जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स कुछ समय पहले चस्पा किए गए थे उस इमाम द्वारा मस्जिद के, वो भी शोपियां का ही रहने वाला था। सीधे उसके तार जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए पाए गए और एक बार फिर से शोपियां में ये 2 लोगों की गिरफ्तारी, जिनके पास से देश विरोधी पोस्टर्स बरामद हुए हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। हीरपोरा में नाका चेकिंग के दौरान ये पोस्टर्स बरामद हुए और इसके मद्देनजर 2 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी इरशाद, बताएं जरा ये 2 लोग कौन हैं, कहां इन्हें पकड़ा गया और पूछताछ में कोई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद? जस्मीन, पोस्टर्स की बात जो है कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे, जब मौलवी इरफान को पकड़ा गया था तो उसके बाद जो है वहां भी पोस्टर्स का मामला पहले सामने आया था और उसके बाद जो है एक बड़ा दानिया पेश आया है। तो उसी तरह जो आज है हिरपोरा में 2 नाके के दौरान 2 जो है युवक, उनको पकड़ा गया है और उनके कब्जे से जो है पुलिस के मुताबिक पोस्टर्स जो है वो जब्त किए गए हैं। वो पोस्टर्स किसके हैं, किसने छपाए हैं, फिलहाल पुलिस ने इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि इसमें 2 जो युवक है इनकी गिरफ्तारी
अमल में लाई गई है। अभी पूछताछ जारी है, तो उनसे भी वो पोस्टर्स जो है वो जब्त किए गए हैं। तो क्या वो पोस्टर्स किसी आतंकवादी संगठन के हैं या किसी और के, फिलहाल पुलिस ने इस बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है। तो पोस्टर्स का मामला लगातार पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं। जिस तरह मौलवी इरफान ने नवगांव में पहले पोस्टर्स छपाए थे, उसके बाद जो उसको गिरफ्तार करने के बाद जो कार्रवाई हुई, इरशाद, जिस मौलवी इरफान का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, हालांकि अभी तो एनआईए की कस्टडी में है, लेकिन वो इमाम भी, इरफान जिसका नाम है, वो भी शोपियां का ही रहने वाला था और जब तहकीकात हुई तो उसके सीधे संबंध जैश ए मोहम्मद से कहीं ना कहीं पाए गए थे, जो पोस्टर्स नौगाम में चस्पा हुए। जस्मीन, जाहिर सी बात है, ये इसका खुलासा भी हुआ और उसकी तस्दीक भी हुई कि मौलवी इरफान के बाद जितनी भी गिरफ्तारियां होने के लिए 9 लोगों को उस मामले में जो रेड फोर्ट में जो ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, तो उसके बाद जो है तमाम कई ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कम से कम शुपियान के 3, इससे पहले 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसके रिलेटेड। तो उनका मामला जो है एनआईए कोर्ट में चल रहा है। तो आज ऐसे ही 2 बंदे जो है यहाँ पे पकड़े गए, 2 युवक पकड़े गए हैं। अब उनको छानबीन की जाएगी, उसके बाद पता चलेगा क्या वो पोस्टर्स जो है वो कहाँ से आए हैं, किसके जरिए किए गए हैं, किस संगठन के वो पोस्टर्स है, ये अभी बताना फिलहाल कबल वक्त होगा। ठीक है इरशाद, अपना ज़बान आके रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।